एक्सपेंशंस हमारे पास टॉपिक चल रहा है और एक्सपेंशन में हम आज का टॉपिक देखने जा रहे हैं। ये भी एक्सपेंशन से ही रिलेटेड है, बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन से ही रिलेटेड है। और ये है टॉपिक हमारा बाई मेटालिक स्ट्रिप का। बाई मेटालिक अपने नाम से जाहिर है, बाई का मतलब होता है दो, मेटालिक मेटल से मिलके बना है, ठीक है। स्ट्रिप आप कह सकते हैं एक पट्टी है। कैसी पट्टी है? जो दो मुख्तलिफ मेटल से मिलके बनी है। ये आपके सामने इस वक्त दो मुख्तलिफ कलर के मार्कर हैं जिनको मैंने एक दूसरे से टाइटली ज्वाइंट किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही बाई मेटालिक स्ट्रिप भी ऐसे ही होती है। दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं, एक दूसरे से टाइटली ज्वाइंट होते हैं। अच्छा, मेटल्स को टाइटली ज्वाइन करने के लिए क्या करते हैं? क्या टेप बांधते हैं उसके ऊपर? क्या तरीका है मेटल को अगर आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करना है? वेल्ड करते हैं, वेल्ड किया जाता है, ठीक है, वेल्डेड किया जाता है। तो मेटल को एक दूसरे के साथ वेल्ड कर दिया जाता है, राइवेटेड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है एक दूसरे के साथ। राइवेटेड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करती है साइंस, और इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, वेल्ड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करती है। याद रहे ये दो डिफरेंट मेटल्स हैं। ये दो डिफरेंट मेटल्स जो हैं, इनमें एक मेटल जो होता है वो टफ और हार्ड मेटल होता है, जैसा कि आयरन समझ लें आप। फ़र्ज़ किया कि ऊपर आयरन है और नीचे जो होता है सॉफ्ट मेटल होता है। फ़र्ज़ किया कि कॉपर, या कॉपर की कोई भी ओर है आपके पास, ब्रास है या ब्रॉन्ज़ है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को बाई मेटालिक स्ट्रिप में, ये दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं, दोनों एक दूसरे से टाइटली ज्वाइंट होते हैं, यानी वेल्डेड होते हैं दोनों एक दूसरे से। और उन दोनों मेटल्स में से एक मेटल जो होता है वो सॉफ्ट मेटल होता है, जबकि दूसरा मेटल जो होता है वो हार्ड टफ मेटल होता है। अच्छा जी, क्यों होता ये है कि जब दो डिफरेंट मेटल्स हैं आपके पास, तो हम ये पढ़ चुके हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में कि हर मेटल के एक्सपेंड होने की अपनी सलाहियत है, ठीक है। आयरन के एक्सपेंड होने की अपनी सलाहियत है, और कॉपर या ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, इनके एक्सपेंड होने की अपनी सलाहियत है। जो हार्ड मेटल है ये ज़्यादा टेम्परेचर पर जाके बेंड होता है, ठीक है जी, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है बनिस्बत किसके? जो सॉफ्ट या लाइट मेटल है। लाइट या सॉफ्ट मेटल क्या होते हैं? बहुत जल्दी बेंड हो जाते हैं। किसकी बनिस्बत? हार्ड मेटल की बनिस्बत। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं आयरन का कॉपर के साथ। कॉपर नरम मेटल है, तो जब आप हीट करते हैं तो कॉपर की तरफ से हीट करते हैं, नरम मेटल की तरफ से हीट करते हैं। होता क्या है कि आपकी किताब डायग्राम भी बताती है इसके बारे में। ये बाई मेटालिक स्ट्रिप बुनियादी तौर पे ये एक स्ट्रिप है इस तरीके से, जो कि दो डिफरेंट मेटल से मिलके बनी हुई है, ठीक है जी। ये जो दो लाइनें आपको बता रही हैं, ये दो डिफरेंट फेजेस आपको बता रहे हैं। ये ऊपर वाला एक मेटल है, ये फ़र्ज़ किया ऊपर वाला आयरन है, और नीचे वाला दूसरा मेटल है। सपोज़ किया कि ये नीचे वाला क्या है? ये कॉपर है, ठीक है जी। सपोज़ किया कि ये वाला मेटल आयरन है और ये वाला मेटल क्या है मेरे पास? कॉपर है। इन दोनों मेटल को मैंने आपको बताया अभी, मैंने क्या किया हुआ है? वेल्ड किया हुआ है, एक दूसरे से टाइटली ज्वाइंट है। टाइटली ज्वाइंट कैसे हो सकते दो मेटल? वेल्डिंग के ज़रिए टाइटली ज्वाइंट हो सकते हैं दो मेटल। तो क्या होगा जब दो मेटल टाइटली ज्वाइंट है? तो उसको बयान करने का अंदाज़ कुछ इस तरह का होता है कि हम इस तरीके से उसको शो करते हैं। ये बताता है कि ये दोनों डिफरेंट मेटल जो हैं वो एक दूसरे से टाइटली ज्वाइंट हैं, टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे से। अब आपने क्या किया? आपने फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर इस कॉर्नर पर आपने क्या लगा लिया? आपने जनाब एक ऐसे हैंडल लगा लिया इसको पकड़ने के लिए, ठीक है जी। जैसे हैंडल होता है आसानी से इसको पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए आपने ये हैंडल लगा लिया। ये हैंडल फ़र्ज़ किया कि ये वुड या प्लास्टिक का बना हुआ है। सपोज़ किया आपने या तो वुड का है या किसका है? किस मटेरियल का है? प्लास्टिक मटेरियल का है। अब आपने क्या करना है मेरे बच्चों? अब आपने इस बाई मेटालिक स्ट्रिप को हीट देनी है। हीट, यहाँ से आप क्या करेंगे? इसको हीट देंगे। मैंने आपको बताया कि बाई मेटालिक स्ट्रिप है, दो डिफरेंट मेटल से मिलके बनी है। इसका मतलब ये है
कि दोनों मेटल्स की फैलने की, एक्सपेंड होने की अपनी अपनी सलाहियत है। कॉपर नरम मेटल है, जल्दी एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, कम टेम्परेचर पर एक्सपेंड हो जाएगा, जबकि आयरन हार्ड मेटल है, ज़्यादा टेम्परेचर पर जाके एक्सपेंड होगा। तो जहाँ पे सॉफ्ट मेटल लगा होगा वहाँ से आप हीट देंगे। हीट करने के बाद मेटल की प्रॉपर्टी है कि हीट करने के बाद जो है मेटल्स हमेशा क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं हीट करने के बाद। सही है मेरे बच्चों, हीट करने के बाद मेटल्स क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। समझ में आ रही है बात? चेक करना, आवाज़ आ रही है जी। तो क्या करना है मेरे बच्चों, आपने यहाँ से इसको हीट करना है। और हम ये जानते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड बातें हमारी प्रीवियस लेक्चर्स में चलती रही हैं। आपको ये बता चुका हूँ कि मेटल्स जो होते हैं हीट करने पर क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। तो वही फिनोमेना यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अच्छा, मेटल जब एक्सपेंड होते हैं तो हम ये सीख चुके हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में कि जब मेटल को आप हीट करते हैं, फ़र्ज़ किया कि ये एक रॉड है, इसको आप हीट करते हैं, इसको जब आपने हीट किया, हीट करने के बाद आपने यहाँ से हीट दी इसको, ये एक सिंगल रॉड है, सिंगल रॉड, ठीक है। जब आपने इसको हीट किया तो अब क्या होगा, हीट करने के बाद हमने आपसे कहा था कि फ़र्ज़ किया कि ये इतना फैल गया, तो ये हीट करने के बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, जिसको हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था। हमने वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन भी पढ़ा था, जिसमें आपको बताया था कि वॉल्यूम बढ़ता है, यानी लेंथ भी बढ़ती है, विड्थ भी बढ़ती है और हाइट भी बढ़ती है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे बच्चों दो डिफरेंट मेटल हैं। अब यहाँ पे बिहेवियर क्या होगा मेरे बच्चों, सुनना ज़रा, यहाँ बिहेवियर ये होगा कि एक्सपेंडिंग भी होगी और बेंडिंग भी होगी। दो मेटल्स की वजह से एक्सपेंडिंग भी होगी और बेंडिंग भी होगी। खाली एक्सपेंडिंग नहीं होगी, जब सिंगल मेटल था तो सिर्फ एक्सपेंडिंग हुई थी, लेकिन जब आपके पास दो मेटल्स एक दूसरे से टाइटली ज्वाइंट होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, वेल्डेड होंगे, राइवेटेड होंगे, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करती है मुख्तलिफ किताबें इसके लिए। तो एक्सपेंशन किस तरह की होगी, एक्सपेंशन में बेंडिंग भी होगी और क्या होगा, एक्सपेंडिंग भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी, एक्सपेंड भी करेगा, बेंड भी करेगा, जबकि सिंगल मेटल में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड करेगा। ये बात ज़हन में रखनी है। तो किस तरह की होगी, हीट करने के बाद जब बाईमेटालिक स्ट्रिप को आपने हीट कर दिया तो अब आपके पास ये था आपका सिनेरियो बिफोर हीटिंग था, और जब आपने हीट दे दी तो अब आप आफ्टर हीटिंग आ गए। हीट देने के बाद क्या रवैया अख्तियार किया इस बाईमेटालिक स्ट्रिप ने, हीट देने के बाद जब आपने इसको हीट दी तो बाईमेटालिक स्ट्रिप का बिहेवियर कैसा रहा। अब बाईमेटालिक स्ट्रिप है, मैंने आपको बताया था वेल्डेड होती है, तो ये निशान आपको बनाने पड़ते हैं किस चीज़ को शो करने के लिए कि भाई ये वेल्डेड है, ठीक है। और दो डिफरेंट मेटल होते हैं तो आपको दो तरह से मार्किंग करनी पड़ती है। एक मार्किंग आपने ऐसे कर दी, ये बता दिया कि एक मेटल है, फ़र्ज़ किया आयरन, और दूसरी मार्किंग आपने दूसरे अंदाज से करनी होती है। फ़र्ज़ किया कि आपने मार्किंग की इस अंदाज से कि ये आपके पास और ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया कॉपर, ठीक है जी। और यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, यहाँ पे आपके पास एक हैंडल मौजूद है जिससे आपने क्या किया हुआ है, इसको ग्रिप किया हुआ है। अब होगा क्या मेरे बच्चों, आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद, ये हीट करने के बाद है, ठीक है, और ये है आपका बिफोर हीटिंग, हीट करने से पहले। मैंने आपको बताया कि दो मेटल होने की वजह से ये जो एक्सपेंशन होगा इसमें एक्सपेंशन भी होगा और बेंडिंग भी होगी। तो आपके पास अब ये शक्ल यहाँ पर थोड़ी सी बेंडिंग वाली शक्ल आ जाएगी आफ्टर हीटिंग के बाद, ये बेंडिंग वाली शक्ल आपके पास आ जाएगी, ये यहाँ पे ऐसे बेंड कर जाएगी। ये ऐसे बेंडिंग हो जाएगी इसकी। और क्यों हो रही है बेंडिंग, आपको बता दिया है, एक्सपेंडिंग और बेंडिंग दोनों हो रही है। वजह
दो मेटल के होने की वजह से। तो ये बिहेवियर आपके पास आता है बाई मेटालिक स्ट्रिप का, और इसी बिहेवियर की वजह से ये बाई मेटालिक स्ट्रिप मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के अंदर इस्तेमाल होती है। यानी कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं इसकी, वो हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम चलते हैं अब डायग्राम बनाने के बाद इसकी डेफिनेशन की तरफ। क्या डेफिनेशन इसकी लिखते हैं? डेफिनेशन इसकी, बाई मेटालिक स्ट्रिप, इट इज़ अ स्ट्रिप, वीडियो में देखना होगा, मेड बाय joining two different metals having different values of coefficient of लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, मैंने कहा मेड बाय ज्वाइनिंग। मेड बाय ज्वाइनिंग की का मतलब क्या है? मेड बाय ज्वाइनिंग का मतलब है वेल्डेड या फिर राइवेटेड, RIVETED, राइवेटेड। ठीक है, टू डिफरेंट मेटल्स। टू डिफरेंट मेटल्स कौन से हैं मेरे पास? टू डिफरेंट मेटल्स का मतलब है यहाँ पर आयरन कॉपर, आयरन एंड कॉपर। ठीक है जी, ये दो डिफरेंट मेटल्स हैं और हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये क्या होती है? ये अल्फा होती है, जिसको आपने पढ़ा है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में। तो जब दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं तो एक्सपेंड होने की दोनों की अपनी अपनी सलाहियत भी होती है।